नमस्कार। दिन भर के अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण हाइलाइट्स लेकर आए हैं, जहां पर हम जानेंगे रूस पर हुए हालिया आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी परमाणु नीति को बदलने जा रहे हैं। इस नई नीति के लागू होते ही दुनिया एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ सकती है। दूसरी बड़ी खबर भारत से है। भारत के राफेल लड़ाकू विमान तुर्की और पाकिस्तान के कॉमन दुश्मन देश ग्रीस में उतर चुके हैं। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपको चीन, फिलीपींस, भारत, यूएस, इजराइल, हिजबुल्लाह और रूस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी बताएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर ले और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दे। चलते हैं विस्तार से इन खबरों की ओर। सबसे पहले और महत्वपूर्ण अपडेट की बात करें तो रूस के दागिस्तान में पिछले रविवार को 4 अलग अलग स्थानों पर एक साथ हमला किया गया, जिसमें पादरी और पुलिस कर्मियों समेत अब तक करीब 15 लोगों की मौत हो चुकी है। शुरुआती आंकड़ा में केवल 7 लोगों की मौत की जानकारी थी, लेकिन जैसे जैसे जांच और पड़ताल बढ़ी यह संख्या 15 तक पहुंच गई है। इस हमले में शामिल आतंकवादियों में से 6 को भी मार गिराया गया है। वैसे तो दागिस्तान में इस मामले को संभावना को लेकर पहले कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने रूस को चेतावनी दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी आतंकवादियों ने इस बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। यह स्पष्ट है कि सुरक्षा व्यवस्था की कुछ खामियां थी, जिसका फायदा उठाकर आतंकियों ने यह हमला किया है। दूसरी महत्वपूर्ण खबर भारत और इजराइल से आ रही है। दरअसल इजराइल के भारत के पूर्व एम्बेसडर डैनियल कार्मो ने कल एक बयान में दावा किया है कि 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल की सेना हमास पर जो हमले कर रही है उसके लिए भारत इजराइल को हथियार सप्लाई कर रहा है। डैनियल कार्मो ने कहा है कि भारत इजराइल को हथियार देकर शायद अपना पुराना कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय लोग हमेशा उन्हें याद दिलाते हैं कि कारगिल युद्ध के समय जब भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ रहा था तब इजराइल ने उसकी मदद की थी और हथियार सप्लाई किए थे। डैनियल कार्मो, जो 2014 से 2018 तक भारत के इजराइल के एम्बेसडर थे, उन्होंने आगे कहा कि भारतीय लोग इस मदद को कभी नहीं भूलते हैं। अब इस समय जब इजराइल की जरूरत है तो भारतीय हथियार देकर अपना कर्तव्य निभा रहा है। हालांकि यह केवल एहसान की बात नहीं है, भविष्य को लेकर भी यह कदम भारत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर कल को पाकिस्तान या चीन के साथ युद्ध की स्थिति पैदा होती है और वह युद्ध लंबे समय तक खिंचता है तो हमें फिर से हथियारों की सख्त जरूरत पड़ सकती है। उस समय इजराइल फिर से भारत की मदद कर सकता है। इस सहयोग के कई फायदे हैं। इजराइल के साथ बढ़ते रिश्ते भारत के रक्षा क्षेत्र को मजबूती प्रदान भी करेंगे और तकनीकी सहयोग से भी बढ़ेगा। तो यह भारत का कैसा फैसला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तीसरी बड़ी और महत्वपूर्ण खबर भारत से है। इस समय भारत के राफेल लड़ाकू विमान ग्रीस में उतरने जा रहे हैं। ग्रीस में यह विमान एक बड़े सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेंगे। ग्रीस पाकिस्तान और तुर्की दोनों का ही दुश्मन है और भारत के राफेल विमानों के ग्रीस पहुंचते ही इन दोनों देशों को नाराजगी हो सकती है, क्योंकि दोनों देश भी भारत के लिए शत्रुपूर्ण मानसिकता रखते हैं। डिटेल्स की बात की जाए तो अमेरिका वायुसेना के साथ अलास्का में हुए एक महत्वपूर्ण अभ्यास, जिसे हम रेड फ्लैग के नाम से जानते हैं, उसमें हिस्सा लेने के बाद भारतीय वायुसेना के 8 राफेल लड़ाकू विमान ग्रीस पहुंच रहे हैं। इतनी लंबी दूरी तय करने के बाद भारतीय वायुसेना ने इन्हें ग्रीस में उतारना महत्वपूर्ण समझा। ग्रीस में उतरकर यह विमान ग्रीस की वायुसेना के साथ मिलकर एक संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे। सवाल उठता है कि भारत ने अपने लड़ाकू विमान ग्रीस में ही क्यों उतारे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रीस भारत के लिए रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण सहयोगी है। इसके अलावा ग्रीस के पास पहले से ही राफेल लड़ाकू विमान है, जिससे भारत और ग्रीस के बीच सामरिक तालमेल बढ़ता है। दोनों देश के दुश्मन भी लगभग समान है। यह पहली बार नहीं है कि ग्रीस ने ऐसा अभ्यास हो रहा है। भारतीय वायुसेना पहले भी ग्रीस की वायुसेना के साथ कई बार युद्ध अभ्यास कर चुकी है। हाल ही में ग्रीस के सैन्य प्रमुख जनरल दिमित्री होस्पोपिस ने भारत का दौरा किया था। उस दौरान कूटनीति और अन्य संबंधों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण समझौते किए गए थे। इसके अलावा अगस्त के महीने में भारत के एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति 24 होने जा रहा है। इस अभ्यास में F-16 ब्लॉक 52 प्लस फाइटर जेट शामिल होंगे, जो भारत पहुंचेंगे और भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर एक बड़े सैन्य अभ्यास का हिस्सा लेंगे। इस अभ्यास में अमेरिकी, फ्रांस, इटली, जर्मनी सहित 52 देशों के शामिल होने की उम्मीद है और लगभग 40 से 45 देश इसमें भाग लेंगे। यह अभ्यास भारत के लिए बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाला है। चौथी बड़ी खबर अमेरिका और भारत से जुड़ा हुआ है। जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से अमेरिका की जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल काफी पॉपुलर हो गई है। अमेरिका ने यूक्रेन को यह जैवलिन मिसाइल युद्ध के शुरू होने के तुरंत बाद ही दी थी और यूक्रेन ने इस मिसाइल का इस्तेमाल करके रूस के हजारों टैंकों और बख्तरबंदों वाहनों को काफी नुकसान पहुंचाया है। इससे रूस की सेना को यूक्रेन की गहराई में घुसने में काफी दिक्कत आई थी। अब भारत की DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भी स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल पर काम कर रही है, लेकिन उनके ट्रायल्स अभी भी चल रहे हैं। वही अमेरिका के जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल तीसरी पीढ़ी की मिसाइल है, यानी यह बहुत ही उच्च तकनीक से लैस है। अब खबर आ रही है कि अमेरिका अपनी इन जैवलिन मिसाइल को भारत के साथ मिलकर उत्पादन करना चाहता है। जैवलिन मिसाइल के मेड इन इंडिया के तहत भारत में उत्पादन को लेकर दोनों देश के बीच बातचीत शुरू हो गई है। इस प्रस्ताव को अमेरिका ने खुद भारत के सामने रखा है। शुरुआती में मेड इन इंडिया जैवलिन मिसाइल्स केवल भारतीय सेना के लिए ही भारत में बनाई जाएंगी, लेकिन भविष्य में संभव है
कि भारत इन मिसाइलों को दूसरे देश को भी निर्यात करे। हालांकि चूंकि ये अमेरिका मिसाइल है तो अमेरिका जिन देशों के लिए अनुमति देगा भारत उन्हीं देशों को ये मिसाइल निर्यात कर पाएगा। यह कदम न केवल भारत की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाएगा बल्कि भारत अमेरिका रक्षा सहयोग को भी और मजबूत करेगा। इससे भारतीय रक्षा उद्योग को भी नई ऊंचाइयां मिलेगी और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। भविष्य में इस तरह के सहयोग से भारत अपनी रक्षा तकनीकी को आत्मनिर्भर बन सकेगा और वैश्विक बाजार में भी अपनी पहचान बना सकेगा। भारत के अंदर अगली और महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो रूस ने अपने घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ाने का फैसला लिया है। एक बैठक के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस को केवल अपने हथियारों पर ही भरोसा है और हम किसी भी देश से हथियार लेने की जरूरत नहीं है। अब रूस अपने स्वदेशी हथियार के उत्पादन को बढ़ाने जा रहा है। हाल ही में सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम SPIEF में भी इस बात का उल्लेख किया गया है। रूस का कहना है कि वो अपने हथियारों का उत्पादन अधिक से अधिक मात्रा में करेगा। जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है तब से रूसी हथियार की मांग दुनिया भर में बढ़ गई है। आज भारत भी रूस से कई तरह का हथियार खरीद रहा है। अगर हम रूस के रक्षा उत्पादन के पैमाने की बात करें तो रूस में सबसे बड़ी नौकरी प्रदाता क्षेत्रों में से एक रक्षा क्षेत्र है। वर्तमान में रूस की रक्षा उद्योग लगभग 3.5 मिलियन लोगों को रोजगार देती है। रूस में करीब 20% नौकरियां केवल रक्षा क्षेत्र में ही है। रूस आज दुनिया के सबसे बड़े रक्षा निर्यात देशों की सूची में शामिल है। 2013 से 2017 के बीच वैश्विक बाजार में रूस की हिस्सेदारी 22% थी। 2018 में 2022 तक यह हिस्सेदारी 16% बीच हो गई। 2023 में रूस ने फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए एक बार फिर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बनने का खिताब अपने नाम हासिल कर लिया है। यह कदम न केवल रूस की सुरक्षा को मजबूत करेगा बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था को भी संबल प्रदान करेगा। रूस के इस फैसले से वैश्विक रक्षा बाजार में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि रूसी हथियार की मांग बढ़ने में अन्य देशों में भी अपनी रणनीति का पूर्ण विचार करना होगा। क्योंकि रूसी हथियार की मांग बढ़ने से अन्य देशों को भी अपनी रणनीति पर पूर्ण विचार करना होगा। अगली और सबसे महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो रूस अपनी परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की नीति को पूरी तरह से बदलने की तैयारी में है। इस नए सिद्धांत के तहत रूस कम समय में अपने परमाणु हमले का निर्माण आसानी से कर सकेगा। हाल ही में रूसी संसद में हुई एक बैठक के दौरान इस पर बड़ा फैसला लिया गया है। इस बैठक में बताया गया है कि रूस इस समय दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ताकतों में से एक है। इसके बावजूद हम अपने इन हथियारों का प्रभावी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यह कहीं न कहीं हमारी कमजोरी को दर्शाता है। लेकिन अब नए सिद्धांत के बाद इन सभी बातों को बदला जा सकता है। रूसी संसद की रक्षा समिति के प्रमुख उदेरी कातोपोलो ने रविवार को स्टेट न्यूज एजेंसी RIA में इसकी बड़ी घोषणा की है। नए सिद्धांत के मुताबिक रूस किन किन स्थितियों में परमाणु हमला कर सकता है यह स्पष्ट किया गया है। पहली बड़ी स्थिति यह है कि जब भी रूस के वास्तविक पर खतरा मंडराता है, यानी अगर रूस की सीमा पर हमला होता है या फिर रूस को धमकाने की कोशिश की जाती है तो रूस अपनी परमाणु नीति का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा रूस के पड़ोसी देश किसी अन्य संगठन में शामिल होने की तैयारी करते हैं तो भी रूस इस नीति का इस्तेमाल कर सकता है। फेडरेशन ऑफ अमेरिका साइंटिफिक के मुताबिक रूस और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ा परमाणु शक्ति है, जिनके पास दुनिया में करीब 88% परमाणु हथियार है। इसलिए इनकी कोई भी नीति दुनिया का बड़ी युद्ध की तैयारी बन सकती है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में पश्चिमी देश इस स्थिति को कैसे मुकाबला करते हैं। वेल, आपको क्या लगता है कि भारत को भी ऐसी कोई नीति बनानी चाहिए अपनी परमाणु हथियारों को लेकर? जरूर कमेंट करके बताइएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे हमारा वीडियो और चैनल सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, वंदे मातरम।